हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। दो साइन की घात दो थीटा प्लस साइन की घात दो दो थीटा बराबर है बच्चों दो। और यहाँ हमें इस समीकरण को बच्चों हल करना है। समीकरण को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखो बच्चों हमारी क्या होगी। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखो, सूत्र यह है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा के, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो एन होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है बच्चों, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, दूसरा बच्चों हम और भी कुछ सूत्रों का प्रयोग यहाँ करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि साइन दो थीटा जो होता है वह बराबर होता है दो साइन थीटा और कॉस थीटा के। एक और सूत्र का बच्चों यहाँ हम प्रयोग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों एक। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिख लेते हैं। देखो, तो दी गई समीकरण हमारे पास क्या है। समीकरण समीकरण है बच्चों दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर दो थीटा और बराबर दिया हुआ है दो। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हम दो साइन स्क्वायर थीटा को तो अभी वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखो बच्चों साइन दो थीटा का सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है। यह क्या होगा, दो साइन थीटा, उसके बाद होगा कॉस थीटा और इस पूरे का हो जाएगा बच्चों वर्ग, और बराबर कितना है हमारे पास दो। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो पुनः हम इसे लिख सकते हैं दो साइन स्क्वायर थीटा, और देखो दो का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा चार, और यहाँ पर होगा बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर हो जाएगा बच्चों दो। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों हम कॉस स्क्वायर थीटा को देखो जो जो सर्व समीकरण आपको लिखवाई है यहाँ से हम इसे फिर से साइन में बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बदल लेते हैं इसको। देखो, तो अब हमारे पास बनेगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चार साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो गया हमारे पास दो। यहां से देखो अब हम इसको अंदर गुणा कर सकते हैं, तो फिर से हम लिखेंगे दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा हमारे पास चार साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहां गुणा करेंगे तो यह बनेगा माइनस का चार, और अब ये साइन की घात चार थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, दो को भी बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का दो बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों ये चार और ये दो कितना हो जाएगा हमारा छः हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस का चार साइन की घात चार थीटा सर्वप्रथम, तो माइनस का चार और साइन की घात चार थीटा, चार और दो हो गया हमारे पास छः साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस था हमारे पास दो बराबर जीरो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम माइनस दो का भाग लगा सकते हैं इस समीकरण में, तो हम लिख देते हैं इस समीकरण में हम क्या करेंगे, माइनस दो का भाग देने पर। ठीक है बच्चों, भाग देने पर, तो देखो भाग देने पर क्या होगा, यह बन जाएगी दो साइन की घात चार थीटा, फिर बनेगा तीन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ होगा माइनस एक। ठीक है बच्चों, और बराबर हम कितना लिख देंगे जीरो। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हम चिन्ह भी बदल देते हैं देखो इसके। ठीक है, तो देखो जब हम माइनस दो से भाग लगाएंगे तो इसके चिन्ह भी बदलेंगे। ठीक है, देखो ये तो हमारा प्लस का हो जाएगा,
ये होगा हमारा माइनस का, और ये बच्चों माइनस का जो 2 था ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब हम इसके बच्चों गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, यह होगा 2 साइन की घात 4 थीटा, फिर होगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से देखो बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लेंगे हम यहां से, तो यहां बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पुनः देखो बच्चों हम और भी इसमें से उभयनिष्ठ जो है उसे कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ बच्चों हम इस माइनस को यहाँ से प्लस बना सकते हैं। देखो तो ये देखिए, आप इसको दोबारा लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या था, देखिए देखो जब हमने -2 का भाग लगाया बच्चों, तो ये हमारा प्लस का 2 बना, ये माइनस का 3 बना, और ये जो -2 को -2 से भाग लगाएंगे तो यह प्लस का 1 होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये प्लस का 1, और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो यह माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1 को बच्चों अब हम बाहर ले रहे हैं। तो हमारे पास दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, दूसरे कोष्टक में बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा -1। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। देखो तो यहां पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तथा दूसरा गुणनखंड लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। तो यहां से देखो बच्चों यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1, तथा यह बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, तथा यहां भी यही करेंगे हम, यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1/2 को हम लिखेंगे 1/√2, और पूरे की घात हो जाएगी बच्चों 2। ठीक है, अब देखिए 1 कब होता है, 1 होता है साइन 90 डिग्री का मान, तो अब हम इसे लिख लेते हैं साइन π/2। ठीक है बच्चों, इसे हम साइन π/2 अब लिख सकते हैं। तो देखो अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर यह बन जाएगा साइन स्क्वायर π/2। ठीक है, तथा यहां देखेंगे हम, तो यहां पर होगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है बच्चों, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4। ठीक है, अब दोनों ही स्थिति में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इनके व्यापक हल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में हम इसके व्यापक हल लिख लेते हैं। देखो पहली स्थिति में व्यापक हल, व्यापक हल, देखो पहली स्थिति में व्यापक हल क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा हमारे पास थीटा बराबर n पाई और प्लस माइनस, देखो y का मान कितना होगा, या अल्फा का मान कितना होगा, π/2, और यहां लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z। एक आंसर तो ये होगा बच्चों हमारा। ठीक है, देखो दूसरा आंसर भी हम यहां दे सकते हैं व्यापक हल में। तो व्यापक हल दूसरी स्थिति के लिए बच्चों, ठीक है, दूसरी स्थिति के लिए व्यापक हल क्या होगा हमारा, यहां से हो जाएगा थीटा बराबर n पाई और प्लस माइनस π/4। ठीक है, और यहां भी लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। तो ये दोनों ही हमारे उत्तर है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।